जब से मुझे हीरा का पता चला ना, मैं तो अजीब बेचैन सा हो गया हूँ। समझ नहीं आ रही क्या करूं। यार तू एक काम क्यों नहीं करता, जा और हीरा से मिल ले। कैसे चला जाऊं? उसकी शादी हो गई, वो किसी और की हो चुकी है। ये तो होना ही था। मैंने तुझे पहले भी कहा था कि हीरा उस किस्म की लड़की नहीं है, लेकिन तूने जज्बात में आकर इतनी अच्छी लड़की को तलाक दे दी। ठीक कह रहे थे, इसीलिए गुस्से की हालत में कोई फैसला करने से मना किया गया। और अगर आज हीरा मेरी जिंदगी में होती तो हो सकता है मेरी जिंदगी कुछ और होती। वैसे तू भी तो अब किसी और का हो चुका है दोस्त, तो फिर ये बेचैनी कैसी? देख मेरी बात मान, उसको उसकी जिंदगी में खुश रहने दे और तू अपनी जिंदगी में खुश रह। मेरी दुनिया बर्बाद हो चुकी है, हीरा को छोड़कर खुश नहीं हूं। अपने आप को बस एक जिंदा लाश की तरह उठाए फिर रहा हूं। देख, मेरा हीरा से मिलना बहुत जरूरी है। उससे मिले बगैर मुझे चैन नहीं आएगा। फिर जिसने तुझे हीरा के बारे में बताया है वही तुझे उससे मिलवा सकता है। जी अम्मी। मैं क्या सुन, क्या हुआ था बताओ। क्या हुआ? ये क्या बताएगी? तुम क्या समझते हो कि तुम्हारी माँ झूठ बोलेगी? मेरा चुप क्यों हो? तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। अम्मी ने वारिस को लेकर जोया को दे दिया, तुमने कुछ भी नहीं कहा। मैं आपको कैसे बताऊं अशर कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ, लेकिन मैं किसी झगड़े की वजह नहीं बनना चाहती। बोलो, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। अशर क्या हो गया आपको? इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है? वारिस अगर जोया के पास रहेगा तो क्या हुआ, रहेगा तो इसी घर में ना। क्या तुम्हें मंजूर है कि वारिस जोया के पास रहे? तुम खुश हो इस बात से? मैं ना खुश भी नहीं हूं। मैं ये चाहती हूं कि वारिस को जोया और मैं मिलकर संभालें। मैं जोया से वारिस को छीनकर उसे दुख नहीं पहुंचाना चाहती। वो बहुत खुश है वारिस को पाकर। देखा तुम, मैंने तुमसे कहा था ना कि ये अपनी भांजी को ज्यादा तवज्जो देती है। अरे ये तो बहुत खुश है कि इसके सर पे से वारिस की बला टली। चाचा, मैं तेरी दवाई लाया हूँ, चल उठ जा, दवा खा ले। और नहीं खानी मुझे कोई दवाई शवाई। देख चाचा, तुझे लाली से मिलने जाना है या नहीं है? अब तरन जाना है मुझे, क्यों नहीं जाना है? और तू मुझे उसके पास ले चल। तूने मुझसे वादा भी तो किया था ना उसके पास लेके जाने का। तो फिर ये दवा खा, ठीक हो जा, फिर मैं तुझे लाली के पास लेके चलूंगा। अच्छा, और फिर ला जल्दी से दे मुझे दवाई, और मैं दवाई खा के ना फिर लाली के पास जाऊंगा, और तू मुझे लेके जाएगा ना? दे दे, ला दे।
अलीज़े, आप बाहर जाके खेलो, मैं आती हूँ। इसका मतलब है कि अम्मी और जोया की बातें ठीक थी। कौन सी बातें? यही कि तुम वारिस पे अलीज़े को प्रेफरेंस देती हो। अशर, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आप सब लोग अलीज़े को वारिस के साथ क्यों कंपेयर कर रहे हैं। अलीज़े मेरी भांजी है और वारिस मेरी अपनी औलाद है। ये कंपैरिजन क्यों है इसका तो मुझे नहीं मालूम, मगर एक बात कहने के लिए आया था तुमसे। ये उम्मीद नहीं थी, बहुत अफसोस हुआ था। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी हीरा। अब देखो बहुत जल्द मैं तुम्हें अशर के दिल से कैसे निकालती हूँ। अशर, मैं जानती हूँ अशर, आपकी नीयत बिल्कुल साफ है। आपके सुकून के लिए ही मैंने ये कड़वा घूंट पिया है। चल रे सलमान पुत्र, मुझे मेरी लाली के पास ले चल। अब दवाई खाने में मेरी तबीयत भी जरा बेहतर हो गई है। चाचा, अभी रात हो रही है, हम कल सुबह चलेंगे। ना रे सलमान ना, मुझे अभी जाना है अपनी लाली से मिलने के लिए। देख, तेरे कहने पर मैंने दवा भी खा ली है और अब तो मेरी तबीयत भी बेहतर हो गई है। अब तू अगर मेरी तबीयत ठीक देखना चाहता है ना, तो ले चल मुझे मेरी लाली के पास। और सलमान, मैं तेरा आगे हाथ जोड़ता हूँ यार, मुझे ले चल मेरी लाली के पास, ले चल। ना चाचा ना, तू कहता है तो हम अभी चलते हैं लाली से मिलने के लिए। चल ठीक है। और एक और बात का ख्याल रखिएगा, आज के बाद जब भी यहाँ आना हो ना, आप मुझे बता कर आइएगा। इस तरह अचानक से नहीं आइएगा, ठीक है? ठीक है बेगम साहब, ठीक है। क्या सोच रहा है चाचा? हाँ सलमान पुत्र, ओए हमें जाने से पहले फोन करके जाना होगा। क्यों चाचा? पुत्र, लाली की खाला ने कहा था कि आइंदा जब भी आना ना, फोन करके आना। तो ठीक है चाचा, चल तू, हम जाने से पहले फोन कर लेते हैं। ये ठीक। चाहत हुई तेरे नाम, तेरे नाम। अशर, मुझे एक बात बता, मैं वारिस की माँ नहीं हूं क्या? जब हिरा अपनी बहन की बेटी को माँ बनकर पाल सकती, तो क्या मैं तुम्हारी औलाद को माँ का प्यार नहीं दे सकती? जो है, मेरे कहने का ये मकसद नहीं था। वारिस जितना हीरा का बेटा है उतना तुम्हारा भी है, तुम भी इसकी माँ हो। तो फिर तुम इतना नाराज क्यों हो रहे थे? तुम तो ऐसे बात कर रहे थे जैसे मैं वारिस को हिरा से जबरदस्ती छीन कर ले आई। देखो जोया, तुम अच्छी तरीके से जानती हो मैं एक इंसाफ पसंद आदमी हूं। मुझे लगा हीरा के साथ ज्यादती हो रही है, मगर ऐसा नहीं। नहीं अशर, मैं ये जानती हूँ कि अब तुम्हें मैं अच्छी नहीं लगती, इसलिए तुम वारिस को भी मेरे पास नहीं रहने देना चाहते। प्लीज जोया, बात तो अब खत्म हो गई। इतना तो मैं भी समझ गया हूं कि हीरा के लिए मेरे वारिस की कोई अहमियत नहीं। प्लीज, अब वारिस को तुमने बहुत प्यार देना है। अशर, ये कोई कहने की बात है? वारिस मेरा बेटा है, मेरी जान है ये।
मामा की बेटी हो ना आप? मैंने तुमसे वादा किया था मैं अलीसे को माँ बनकर पालूंगी। तुमने देखा आज मैंने तुम्हारी औलाद की खातिर बात को कुर्बान कर दिया। मैं नहीं चाहती कि कहीं ऐसा ना हो दुनिया की कोई भी बहन अपनी बहन पर भरोसा ना करे। बारिश पर मेरा कोई हक नहीं था, वो मेरा था ही नहीं। मेरे पास तो अली से है ना, चाहे कोई मेरे पास हो या नहीं हो। अली से तो मेरे साथ है ना, मैं अकेली नहीं हूँ। मैं उसे पढ़ाऊंगी, एक अच्छा इंसान बनाऊंगी। मेरी जिंदगी का मकसद बस वही है। ऐसे क्या देख रहे हैं? आज पहली बार तो मैं ऐसे देख रहा हूँ ना, बहुत खूबसूरत लग रही है। कह तो ऐसे रहे जैसे देखा ही मुझे आज पहली बार है। हाँ लेकिन अब तो तुम मेरी हो ना, तो मैं जितना चाहूँ देख सकता हूँ। अब तो मैंने सोच लिया, जो तुम कहोगी ना हम वही करेंगे। अच्छा, अगर हम दिन को रात कहें तो रात कहेंगे? हो सकता है। हीरा, ये तुमने ठीक नहीं किया। वारिस को इतनी आसानी से जोया के गोद में दे दिया। चूंकि वारिस पर मेरा कोई हक नहीं है अम्मी, मेरा हक सिर्फ अली से पर। वारिस सिर्फ और सिर्फ जोया के लिए है, और अली से मेरी बहन की बेटी है। मैंने उससे वादा किया था कि मैं मरते दम तक उसका ख्याल रखूंगी। तो पागल तो नहीं हो गई? अरे अगर अलीजे का बाप आके उसे लेकर चला गया तो फिर तुम क्या करोगी? हाथ मलती रह जाओगी? ना फिर तुम्हारे पास वारिस होगा और ना ही अलीजे। भाई साहब ये नंबर तो मुझे मिला के दे दो।
मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ कि मैंने फरीद को शॉपिंग करते हुए देखा था मॉल में। क्या? हाँ, और सोचो हिरा, अगर एक दिन फरीद आकर तुमसे तुम्हारी अलीज़े को छीन ले तो तुम क्या करोगे? ये मेरी बहन की बेटी और मैं यही घर नहीं रहेगी। इस बच्ची का असल घर इसके बाप का घर है और तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है इससे। पीछे दो। पागल तो नहीं हो गई? अरे अगर अलीज़े का बाप आके उसे लेकर चला गया तो फिर तुम क्या करोगी? हाथ मलती रह जाओगी ना? फिर तुम्हारे पास वारिस होगा और ना ही अलीज़े। अम्मी कहाँ लेके जा रही हैं? ये सो रहा था इसलिए मैंने इसको यहाँ लेके आई। इस बच्चे से ज्यादा तुम्हारा ध्यान इसके लिए, संभालो से। चलो। अम्मी आप कैसे लेके जा सकती है? छोटा है अम्मी। चाहत हुई तेरे